चरित अति पावन। Hi everyone, this is Rushika Hathi, motivational speaker, corporate trainer, author and a life coach. You are welcome to Rushika's Treasured Thoughts. आज मैं आई हूँ पार्ट 2 के साथ। रामानंद सागर का रामायण इस लॉकडाउन में देखा और कुछ पात्रों को एनालिसिस किया हुआ है और समझा है, वही मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो पहला है सीता जी। हाँ, सीता जी एक ऐसी नारी जिनको दिल से समझा जाए तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मेरे व्यू पॉइंट से एक लाइन में डिफाइन करना हो तो अनंत प्रेम, अनंत शक्ति और अनंत विश्वास की एक मूर्ति जो दिल से बहुत ही कोमल है, लेकिन अधर्म होता है तो ज्वाला सी बन जाती है। सीता जी सबको समान रूप से प्रेम करती थी। कुछ प्रसंगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हनुमान उनको पहली बार मिले थे तो उनको पुत्र जैसा प्रेम किया और आशीर्वाद दिया कि तुम राम के सदैव प्रिय रहो। फिर लक्ष्मण जी उनके लाडले देवर, इसीलिए उनको हक से डांटती भी थी, समझाती भी थी और दुलार भी करती थी। और लक्ष्मण जी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। अभी सीता जी का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती हूँ, बट कुछ प्रसंगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी दशरथ राजा ने प्रभु श्री राम को वनवास के लिए कहा, तब सीता जी के पास तो 2 ऑप्शन थे, या वो जनकपुरी जाए या फिर वो वनवास के लिए जाए। लेकिन सीता जी ने अपने आप को पूरा प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी होगा, जैसी भी सिचुएशन आएगी, मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और उन्होंने वनवास में जाना पसंद कर लिया। दूसरी बात, जब वो लंका में थे तभी उनका मन बहुत विचलित होता था। वो अपनी माता समान श्रीजटा, एक राक्षसी थी, उनको हमेशा कहती थी, हे माता, मेरे पति को कौन बताएगा कि मैं यहाँ पे लंका में हूँ? अगर उनको कोई बताएगा तो वो जरूर से मुझे लेने के लिए आएंगे। और दूसरी साइड मनुष्य अवतार था, इसीलिए टेंशन कि मेरे पति मुझे भूल तो नहीं गए होंगे ना। पर उनको मन में दृढ़ विश्वास था कि एक ना एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे एक ही बात साबित होती है कि ये जो प्रेम है, ये जो धैर्य है, ये जो विश्वास है ना, वो जीने का साहस देता है। अभी हम आते हैं दूसरे प्रसंग की ओर। जब भी रावण सीता जी को हर के लंका लेकर गया था, तब रावण सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। आखिर क्यों? सीता जी का अंदर का पावर, उसको उस समय में कहते हैं सती का पावर, यानी कि सीता जी हमको यही समझाना चाहती है कि धैर्य रखो, सब कुछ पॉसिबल है और ये मुश्किलें सबको आती है। इसके जीतने का पावर हमारे अंदर है, हम कोई अबला नारी नहीं है। सीता जी की एक लाइन है जो मुझे बहुत ही पसंद है। उन्होंने कहा था कि पुरुष तो अपने गुस्से से, अपने अस्त्र शस्त्र से एक शरीर को जीत सकता है, लेकिन स्त्री क्या? स्त्री का अस्त्र शस्त्र क्या है? स्त्री का अस्त्र शस्त्र ये है नैतिक चरित्र, धर्म को फॉलो करना, सच्चाई का पालन करना, प्रेम और धैर्य, वो पूरे मन को जीत लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है, ये जो 2 प्रसंग है वही समझाता है कि जिसको प्रेम करो ना, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो। और दूसरा, जो नारियां है वो अपने आप को नीचा नहीं समझो, आप लोग अबला नहीं हो। अभी हम जाते हैं दूसरे कैरेक्टर की ओर, प्रभु के जो प्रिय भाई, आदर्श भाई लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी को कहा जाता है वो शेषनाग के अवतार थे, इसीलिए गुस्सा तो स्वभाव में रहता ही है। वो गुस्से में कुछ भी बोल देते थे, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलता था तो वो जो भी सच है वो एक्सेप्ट करते थे। वो बार बार प्रभु श्री राम को कन्फेस भी करते थे कि मेरी एक गलती की वजह से आज माता सीता लंका में है और वो बहुत दुख भोग रही है। फिर जब भी जिसको जरूरत पड़े, लक्ष्मण सबसे पहले आकर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते थे। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि ठीक है, गुस्सा आता है, वो नेचुरल है, लेकिन जब सच का पता चले तो उसको स्वीकार करो, ना कि अपने आप को सच्चाई में साबित करने में जुटे रहो। पर यहाँ तो कलयुग है, तो सब लोग अपने आप को साबित करने में ही जुटे रहते हैं। और जो भी गलती हुई है ना, उसको कन्फेस करो। कन्फेस करने से शायद आपका रिश्ता बच जाए या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा, जब भी किसी को हेल्प की जरूरत हो, उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। तो इससे क्या सीख मिलती है? यही मुझे तो यही समझ आया कि
कि यू हैव टू हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, कन्फेस, और जो भी सच है काइंडली एक्सेप्ट द ट्रूथ, और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमने 2 कैरेक्टर्स को समझा है, फिर हम थर्ड पार्ट में मिलेंगे, और हमारे हैशटैग्स को फॉलो करना ना भूलें। हैशटैग रुशिका जे हाथी, हैशटैग मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग, हैशटैग रुशिका's ट्रेजर थॉट्स। और हाँ, हमारी बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में तो अभी लॉकडाउन है इसलिए कुछ नहीं कह सकती, लेकिन गूगल बुक की लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रही हूँ। तो काइंडली गो एंड रीड वंस। द बुक नेम इज मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग। अभी के लिए थैंक यू, और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।